नमस्ते। सोच के देखिए, यूपीआई ने कैसे पेमेंट्स की दुनिया ही बदल दी, राइट? बस वैसा ही एक बड़ा बदलाव अब इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में होने जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये नया दौर आखिर है क्या। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सा सवाल, कभी अपना बिजली का बिल देखा है? मतलब ठीक से इतने सारे नंबर्स, अजीबोगरीब चार्जेस, समझना ही मुश्किल हो जाता है ना? आखिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इस उलझन के पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है। और इस वजह को ठीक से समझने के लिए आइए मिलते हैं रानी से। रानी समझिए कि आज के मॉडर्न इंडिया की एक जीती जागती तस्वीर है। उनके घर की छत पर सोलर पैनल्स हैं और वो आने जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी यूज करती हैं। सुनने में तो सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत थोड़ी सी अलग है। देखिए, रानी की परेशानियां क्या हैं। एक तो बिल ही समझ नहीं आता। फिर जब उनके सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बना लेते हैं, तो उस एक्स्ट्रा पावर का क्या करें? कोई आसान जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत, उनका सोलर पैनल, उनका ईवी चार्जर और घर का मीटर, ये सब मानो अलग-अलग दुनिया में रहते हैं। आपस में कोई बातचीत ही नहीं, और इसीलिए हर छोटे से काम के लिए लंबा इंतजार। और सच कहूं तो ये सिर्फ रानी की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। तो इस पूरे बिखरे हुए सिस्टम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एक ऐसा आइडिया सामने आता है जो पूरा खेल बदल सकता है। बिजली का यूपीआई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1 मिनट के लिए यूपीआई से पहले का जमाना याद कीजिए। हर बैंक का अपना अलग सिस्टम, अलग ऐप, पैसे भेजना कितना बड़ा काम था। लेकिन फिर यूपीआई आया और उसने सभी बैंक्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। और नतीजा, आज हम सेकंडों में किसी भी ऐप से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। एक सिंपल से आइडिया ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को आसान बना दिया। बस बिल्कुल यही काम इंडिया एनर्जी स्टैक यानी आईईएस अब बिजली के लिए करने जा रहा है। अभी हालात क्या है? हर डिवाइस, हर कंपनी, सबका सिस्टम अलग अलग है, लेकिन आईईएस इन सबको एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ देगा। इसका फायदा, बिजली खरीदना और बेचना बच्चों का खेल हो जाएगा और इनोवेशन के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये आखिर काम करेगा कैसे? क्या कोई नई सरकारी कंपनी बनेगी या कोई नया ऐप आएगा? जवाब है नहीं। इसका तरीका इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इंडिया एनर्जी स्टैक को आप लेगो ब्रिक्स की तरह इमेजिन कीजिए। ये कोई एक बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट है, जिन्हें जोड़ जोड़कर कोई भी, बिल्कुल कोई भी, एक नई एनर्जी सर्विस बना सकता है। तो सवाल है कि ये डिजिटल ईंटें आखिर हैं क्या? ठीक है, समझाते हैं। सबसे पहली चीज है डिजिटल पहचान। इसका मतलब है कि हर मीटर, हर सोलर पैनल, हर ईवी चार्जर को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे हम सबके पास आधार है। फिर आते हैं साझे नियम यानी कॉमन रूल्स, ताकि ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकें। और आखिर में एक जानकारी की डायरेक्टरी, इसे एक तरह की फोन बुक समझ लीजिए, ताकि सिस्टम में कोई भी डिवाइस किसी दूसरे को आसानी से ढूंढ पाए। बस इन्हीं 3 चीजों से एक कॉमन लैंग्वेज तैयार हो जाती है। और ये बदलाव ये कितने बड़े स्केल पर होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। बहुत जल्द इंडिया में 300 मिलियन घरों को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। मतलब हम सिर्फ 300 मिलियन कस्टमर्स नहीं, बल्कि 300 मिलियन इंटेलिजेंट कस्टमर्स को ग्रिड से जोड़ रहे हैं। तो देखिए, अगर इंडिया एनर्जी स्टैक इस पूरे नए सिस्टम की नींव है, तो इस नींव पर जो शानदार इमारत बनेगी ना, उसकी असली सुपर पावर होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसे ऐसे समझिए, अगर आईईएस पूरा शरीर है, तो एआई इसका दिमाग है। आईईएस का काम है डेटा इकट्ठा करना और उसे आपस में जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाना। लेकिन उस डेटा को इस्तेमाल करके स्मार्ट फैसले लेने का काम वो एआई करेगा। और एआई सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि उन्हें होने से पहले ही रोक देगा। मतलब एआई ग्रिड में होने वाली किसी भी गड़बड़ी का अंदाजा पहले ही लगा लेगा। ये ब्लैकआउट से बचाने में मदद करेगा, हमें बिजली बचाने के स्मार्ट तरीके सुझाएगा और सबसे बड़ी बात, पूरे सिस्टम को सबके लिए ज्यादा भरोसेमंद बनाएगा। चलिए, टेक्नोलॉजी और डेटा की बातें तो बहुत हो गईं। असली मुद्दे पर आते हैं। इस सब का एक आम आदमी, एक स्टूडेंट, एक काम करने वाले या एक बिजनेस के लिए आखिर मतलब क्या है? और यही इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मकसद है।
लोग अब सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहक नहीं रहेंगे, बल्कि इस सिस्टम में एक एक्टिव हिस्सेदार बन जाएंगे। हम पैसिव से एक्टिव हो रहे हैं और एक्सेस से एजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अब कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। तो फायदा किसको और कैसे होगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पर नए-नए स्टार्टअप्स और एप्स बनाने के जबरदस्त मौके होंगे। वर्कर्स के लिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लाखों नई जॉब्स पैदा होंगी। बिजनेसेस के लिए बिजली का खर्चा कम होगा और सप्लाई भरोसेमंद होगी। और रानी जैसे लोगों की परेशानी, अब वो अपने सोलर पैनल से बनी एक्स्ट्रा बिजली को बहुत आराम से बेचकर पैसे कमा सकती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि अब आपकी पहचान बदलने वाली है। आप सिर्फ एक ग्राहक यानी कस्टमर नहीं रहेंगे, बल्कि आप बन जाएंगे एक प्रोज्यूमर। हाँ, ये एक नया शब्द जरूर है, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में ये बहुत आम हो जाएगा। प्रोज्यूमर, इसका मतलब है प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, यानी एक ऐसा इंसान या कंपनी जो बिजली बनाता भी है और इस्तेमाल भी करता है। आपकी घर की छत पर लगा हुआ एक छोटा सा सोलर पैनल आपको एक प्रोज्यूमर बना देता है। बस एक आखिरी बात, जरा सोचिए इसके बारे में। जब इंडिया का हर घर, हर खेत, हर फैक्ट्री एक छोटा पावर प्लांट बन जाएगा और इस डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, तब हमारी एनर्जी की दुनिया कैसी दिखेगी? ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि हम सबको शक्ति देने का है।